राजस्थान में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ नेताओं का दल बदल कार्यक्रम भी चल रहा है। फिलहाल भाजपा की बजाय कांग्रेस के नेता ज्यादा पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि अपने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी रहे भाजपा नेताओं के लिए इन कांग्रेसी नेताओं को प्रचार करते हुए वोट मांगने पड़ेंगे। देखिए बदलते राजनीतिक रंग पर ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की जंग का ऐलान हो चुका है और राजस्थान की राजनीति भी अपने रंग बदलने लगी है। नेताओं का दल बदल का कार्यक्रम रोजमर्रा जैसा हो गया है। कोई हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहा है तो कोई बोतल छोड़कर हाथ का साथ ले रहा है। कई नेता टिकट न मिलने पर भी पाला बदल रहे हैं, यानी राजस्थान की राजनीति में तेजी से रंग बदल रहे हैं। कई नेताओं के पार्टी बदलने से अजीब से संयोग बन गए हैं। शेखावाटी की चूरू और सीकर सीट पर रोचक संयोग बना है। 2019 में चूरू में राहुल कस्वा और रफीक मंडेलिया ने आमने सामने चुनाव लड़ा था। तब राहुल कस्वा भाजपा से और रफीक मंडेलिया कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे, लेकिन अब राहुल कस्वा भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल कस्वा को चूरू सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में अब चुनाव में राहुल कस्वा का प्रचार रफीक मंडेलिया करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के गृह जिले सीकर की सीट पर भी रोचक वाकया है। 2019 में सीकर में सुमेधानंद के खिलाफ चुनाव सुभाष महरिया ने लड़ा था। तब सुमेधानंद के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में महरिया उतरे थे। अब कांग्रेस छोड़कर फिर से अपनी पुरानी पार्टी भाजपा में सुभाष महरिया आ गए, लिहाजा सुमेधानंद के लिए सुभाष महरिया वोट मांगते नजर आएंगे। 2018 में अलवर उपचुनाव में करण सिंह यादव और जसवंत यादव आमने सामने थे। टिकट कटने से नाराज करण सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा कार्यालय में जसवंत यादव ने करण सिंह यादव का माला पहनाकर स्वागत किया। अब जसवंत यादव के साथ मिलकर भाजपा प्रत्याशी के लिए करण सिंह यादव वोट मांगेंगे। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर भी रोचक संयोग बनता नजर आ रहा है। बाड़मेर की बायतू सीट पर कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने 2 बार आरएलपी के उम्मेदाराम बेनीवाल को हराया। अब उम्मेदाराम आरएलपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पीसीसी दफ्तर में खुद हरीश चौधरी ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी उम्मेदाराम का स्वागत किया। इस बार उम्मेदाराम के लिए हरीश चौधरी वोट मांगते नजर आ सकते हैं। कुछ ऐसे ही नायाब उदाहरण आने वाले समय में और देखने को मिल सकते हैं। इन लोकसभा चुनाव में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में जिन नेताओं ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, वे अब हाथ का साथ छोड़कर कमल के खेमे यानी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनकी भी एक बानगी देख लीजिए। कभी कांग्रेसी उम्मीदवार रहे बड़े नेता अब कमल खेमे में शामिल हो गए हैं। जयपुर ग्रामीण से लालचंद कटारिया कांग्रेस के सांसद रहे हैं। मनमोहन सरकार में केंद्र में मंत्री भी लालचंद कटारिया रह चुके हैं। सीकर से कांग्रेस की टिकट पर जाट नेता सुभाष महरिया लड़ चुके हैं। भीलवाड़ा में ब्राह्मण चेहरा रामपाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं। नागौर से ज्योति मिर्धा और जयपुर से ज्योति खंडेलवाल भी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। चूरू से जाट नेता प्रताप पूनिया भी कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा से पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। अजमेर से लोकसभा सीट से कांग्रेसी नेता बीना काक के दामाद रिजू झुंझुनवाला चुनाव लड़ चुके हैं। अब ये सभी नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं। फागुन में सियासी दलों पर भी रंग चढ़ने लगा है। कोई इधर जा रहा है तो कोई दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है। लोकसभा चुनाव की जंग में अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कभी कट्टर प्रतिद्वंदी रहे नेता एक मंच पर नजर आएंगे। कुदरत ने तो इस दुनिया में 7 रंग बनाए हैं, लेकिन नेताओं के रंग बदलने की कोई सीमा नहीं है। कभी किस पार्टी में तो कभी किस पार्टी में। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। कभी हाथ का साथ देते हैं तो कभी कमल के खेमे में चले जाते हैं। इस लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही माजरा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा संख्या कांग्रेसी नेताओं की है जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इन नेताओं के जाने से इनके कार्यकर्ता भी उनके साथ दूसरी पार्टी में उतनी ताकत से लड़ेंगे।
और जिस भी पार्टी में नेता जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये उस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की स्थिति में है। अभी लोकसभा चुनाव होने बाकी है, लेकिन राजस्थान में नेताओं के बदलते रंग और देखने को मिल सकते हैं। कुछ भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा सकते हैं, तो कई कांग्रेसी भाजपा जाने की तैयारी में है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।